लेकिन फाइट है, फाइट है। कंपटीशन है इस बार कंपटीशन है, दोनों का कंपटीशन चलेगा इस बार। एक तरफा कुछ नहीं है। ना एक तरफा कैसे आएगा? यहाँ तो दोनों कंपटीशन है, बीजेपी या तीन मुल्क का। ये सच बोला, ये जो सच बोला। बट नेक टू नेक फाइट है, टाइट है मामला। टाइट। दोनों कंपटीशन। मॉल टीएमसी का ही है, ज़्यादातर 90% चांस टीएमसी का ही जीतने का है। अभी जो है मतलब सब तो ममता दीदी को ही देने चाह रहे हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनावी रिपोर्ट लगातार आपके सामने रख रही हूँ और इस वक्त मैं हूँ नॉर्थ दिनाजपुर में। दोस्तों नॉर्थ दिनाजपुर बेहद इम्पोर्टेंट ज़िला है पश्चिम बंगाल का और दरअसल ये वो ज़िला है जहाँ पर बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, कांटे का मुकाबला है। 9 सीटें हैं नॉर्थ दिनाजपुर में, जिसमें से 5 सीटें 2021 में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती थी और बीजेपी के खाते में आई थी 4 सीटें। यानी कुल जमा बात आप कह सकते हैं कि मात्र 1 सीट से यहाँ पर टीएमसी एज में थी। लेकिन यहाँ का जो मार्जिन है, सीटों का मार्जिन है हार और जीत का, बहुत ही हल्का होता है, बहुत कम होता है। मतलब कहीं भी पासा पलट सकता है, किसी भी की नैया डूब सकती है, कहीं भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ आम लोगों के बीच में हूँ जो रोज़मर्रा के अपने कामों में लगे हैं, अपने अपनी शिकायतें, अपने अपने मुद्दे। चलिए उनसे एक एक करके सबसे बात करते हैं। दीदी दिल्ली से आई हूँ मैं, यहाँ चुनाव का क्या माहौल है, कैसा चुनाव जा रहा है, कैसा लग रहा है? भाव तो सबका एक ही है। अच्छा हाँ, अभी अच्छा, क्या कैसी सरकार है ममता दीदी की, ठीक है या कोई शिकायत है? शिकायत तो नहीं है, हमारे इस्लामपुर में तो ममता दीदी है। अच्छा। तो यहाँ आपका ममता दीदी का माहौल है इस्लामपुर में? दोस्तों नॉर्थ दिनाजपुर के इस्लामपुर में इस वक्त मैं हूँ। दिन का वक्त है, गर्मी है तो लोग कम मार्केट पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गली कूचों पे, चाय के नुक्कड़ों पर बात चर्चा तो चुनाव की होती है। आपने कहा इस्लामपुर में ममता बनर्जी का दीदी का जोर है। देखिए दीदी लोग बात नहीं करती और ये ठीक बात नहीं है। वैसे किसी भी राज्य में जाओ तो महिलाओं से बात करना बड़ा मुश्किल है, जबकि ये बड़ा दिलचस्प है कि महिलाएं खुलकर चाहे माइक पर बात करें ना करें, लेकिन वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर लाइन महिलाओं की लगती है। इसीलिए बड़ा दिलचस्प है कि पूरा का पूरा ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम गया है। इसीलिए जो विमेन रिजर्वेशन का बिल का गिर जाना, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया बीजेपी द्वारा कि राष्ट्र के नाम संबोधन भी पीएम ने कर दिया और इस कदर कर दिया और ये कह दिया कि देखिए विपक्ष की वजह से, टीएमसी सहित पूरे विपक्ष की वजह से महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि महिला वोट बैंक बहुत बड़ा है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। दादा क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ तो दोनों कंपटीशन है, बीजेपी या तीन मुल्क का। ये सच बोला, ये जो सच बोला। बट नेक टू नेक फाइट है, टाइट है मामला। टाइट। दोनों कंपटीशन कंपटीशन है। आपके हिसाब से कौन निकाल रहा है? ये तो बोलना मुश्किल है, मुमकिन है ये तो पब्लिक चुनाव करेगा। अच्छा, हम लोग वोटर है, नहीं बताना भी नहीं चाहिए, पर आपके हिसाब से आप बताइए। बोलेंगे नहीं हम लोग, फाइट है। ये बोलेगा ना हम जीत गया, हम बोलेंगे नहीं हम जीत गया। हम लोग किसको देंगे उसको, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन फाइट है, फाइट है। कंपटीशन है इस बार कंपटीशन है, दोनों का कंपटीशन चलेगा इस बार। एक तरफा कुछ नहीं है। ना एक तरफा कैसे आएगा? हाँ, एक तरफा आएगा नहीं, दोनों का कंपटीशन है। दोनों का कंपटीशन। ये कांग्रेस का सीपीएम का तो पता है साहब, इधर है नहीं कुछ बीजेपी और नहीं। TMC हाँ टीएमसी का दोनों का टिकट चलेगा। अब जिसका किस्मत में रहेगा वही होगा। अच्छा एक बात बताइए, इनसे पूछते हैं क्या शिकायत है अगर कोई है तो, या फिर क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा है, मॉल टीएमसी का ही है, ज़्यादातर 90% चांस टीएमसी का ही जीतने का है। आप राज्य की बात कर रहे हैं, इस्लामपुर की बात? इस्लामपुर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बंगाल की बात कर रहे हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बंगाल में दोनों का कंपटीशन चल रहा है अभी। हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आ सकती है? नहीं, अभी वो बोल नहीं सकते हम, वो सब बोला नहीं जाएगा। मत दोनों का उम्मीद कम है, टीएमसी का ही ज़्यादा चांस है। 200 प्लस 200 प्लस टीएमसी। 200 प्लस तो पिछली बार भी था। हाँ इस बार भी होगा, 200 प्लस होगा टीएमसी। हाँ काम किया है दीदी इतना हाँ। कि 200 प्लस आँख बंद करके होगा। अच्छा, लेकिन बता रहे भाई साहब क्लोज फाइट है, टाइट फाइट। तो सबका अपना अपना मत है। मैं 2.5 साल से घर बैठा हुआ हूँ, 2.5 साल से। मैं 3 साल से भाड़ा दे रहा हूँ, भाड़े घर में रहता हूँ। भाड़ा घर में रहता हूँ। मैं पैसा मिल रहा है मुझे, पहला दिया कहानी खत्म हो गया। अब नहीं आ रहा। ना कैसे देगा हमको, रहेगा तब ना देगा हमको। वो बिल्डिंग में लगा देगा, 2 तला बिल्डिंग में उसका घर हो जाएगा, घर हो गया फिर उसको देगा। हमको ओपन कीजिए ना, हम ओपन बोल देगा। चेयरमैन को बोल दिया तो ठीक है, रोड सड़ गया मेरा रोड,
हमको डर कौन सी का, मरेंगे मरेंगे, अकेला मरेंगे। मतलब थोड़ा सा कट कमीशन वाला मामला है। है वो तो अब बाद में बोलेंगे, खाली इलेक्शन के बाद जाने दीजिए। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बोलने वाला है, हम किसी को डरता है क्या? अच्छा, ये एक शिकायत है और बीजेपी वाले इसको मुद्दा बनाता है कि कट कमीशन खूब चलता है और आम लोग इस कट कमीशन का शिकार होते हैं। देखिए एक चीज़ खाली देखने से नहीं होगा, बहुत सारा दीदी फैसिलिटी दिया है, कन्याश्री, युवा साथी, बहुत कुछ ऐसा फैसिलिटी दिया है जिसके वजह से इस बार टीएमसी का चांस ज़्यादा है। टीएमसी का चांस ज़्यादा। अच्छा, दिलचस्प ये है कि कट कमीशन के लिए बोला गया था कि ये जो जिस तरह की शिकायतें आप बोल रहे हैं कि दीदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इन चीज़ों को ठीक भी किया था, संगठन में कुछ बेहतरी की थी, आपको ऐसा लगा? आधा किया आधा नहीं किया है, आदमी देख के किया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो आदमी देख के मेरे नहीं? भाई को दिया, हमको नहीं दिया। अच्छा। भाई ताकत वाला है, हम डरपोक है, हमको नहीं दिया, क्या करेंगे? आपको देख ताकत वाला है वो हिला देगा, लेकिन हम तो डरपोक है, हमारा संसार है, बेटी है, ये है, हम झमेला में क्या फंसेंगे इसमें, इसलिए हम साइलेंट हो गए, हटाओ, देगा देगा 3 साल भरा रहेंगे। हारो नहीं, सुनिए, आपका जो जज्बा है ना वो डरपोक वाला नहीं है। आप यहीं के स्थानीय हैं, बताइए क्या माहौल है, किसको वोट दे, चलिए किसको वोट दे रहे मत बताइए, मैं पूछूंगी भी नहीं, क्या माहौल है? यहाँ का सही माहौल है, अच्छा है। किसके परिवर्तन की तरफ जा रहा है या फिर जो सरकार चल रही है उसी को रिपीट करने की सोच रहा है? ये तो डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो है मतलब सब तो ममता दीदी को ही देने चाह रहे हैं जी, क्योंकि उनके सरकार अच्छा है। क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा देखिए, हम तो पार्टी पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं रखते हैं, दिन कमाना है, दिन खाना है, क्योंकि जीतेगा हारेगा कोई और, हम लोग को इनकम करके खाना है, ये है कि वो पार्टी पॉलिटिशियन हम लोग नहीं करते हैं, जो अच्छा लगा उसी को वोट दे देते हैं। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि एक आम आदमी की व्यथा है ये कि चाहे ये आ जाए चाहे वो आ जाए, हमको तो काम करना है, हमको तो हमारी ज़िंदगी में कोई, आपको नहीं लगता कि कोई भी आ जाए आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला? नहीं 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 नहीं, गरीब आदमी का जो है दिन मतलब दिन इनकम करके दिन खाना ही है, ये चीज़ है। गरीब आदमी को अगर कोई सपोर्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला बोला ना, जो जिसको घर मिला है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं है उसको कुछ नहीं, वही सही है। गरीब आदमी जो है ना वो दिन इनकम करके दिन खाता ही है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बातें देश को पता चलनी चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि यही वो आदमी के लिए कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो रोज़ इनकम करता है, अभी अचानक किसी गरीब आदमी का कुछ हो गया तो उनके लिए कुछ सरकार को सुविधा करना चाहिए। नहीं, सारी सरकारें बोलती हैं, मोदी सरकार भी बोलती है, ममता सरकार भी बोलती है, हमने ये हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, हमने फ्री राशन दे दिया। कुछ नहीं, 700 कार्ड जो है वो ममता दीदी दिया है और भी मोदी का कोई कार्ड दिया है। अब किशनगंज में चला जाएंगे, मोदी का कोई कार्ड लेता ही नहीं है। सिलीगुड़ी में चला जाइए, 700 कार्ड में बोलेगा ये बीमारी है लागू, तो वो बीमारी नहीं है। ऐसा करके ये लोग बिजनेस करता है, कुछ नहीं है। जो गरीब आदमी है ना उसका परेशानी हमेशा ही रहता है। हमारा इस्लामपुर में कहाँ अच्छा डॉक्टर है? नहीं है, डायरेक्ट मेडिकल एफआईआर करता है, डायरेक्ट मेडिकल एफआईआर करता है। यहाँ पे इस्लामपुर में अच्छा डॉक्टर नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो दिन कमाता दिन खाता है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। नहीं, बड़ी अजीब बात है, तो बहुत पॉलिटिकली चार्ज इलाका है, यहाँ कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है। ये नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब सीट सबको चाहिए लेकिन डॉक्टर किसी को नहीं देना। डॉक्टर का ज़रूरत है, जो चीज़ ज़रूरत है वो मिलेगा नहीं आपको, जो चीज़ ज़रूरत है वो आपको मिलेगा नहीं। ये कुछ दिन पहले हमारा वाइफ का बड़ा ऑपरेशन किया सिलीगुड़ी में जाके, एक बार भूल कर दिया, 2 बार ऑपरेशन कराना पड़ा। अरे बाप रे। बाद में मेरा दोस्त लोग बोला जो बाहर लेकर चला जाते तो अच्छा रहता। बाहर मतलब बंगाल से बाहर चला? हाँ, बंगाल से बाहर। हमारा बंगाल में कुछ नहीं है। हाँ, ज़मीन बेच के हम अभी बंधन लोन लेके ये टोटो लिए, मेरा टोटो सोना वोना सब खत्म, मतलब वाइफ के पीछे। घर में एक जन कोई एक बीमार पड़ा और ये हालत आ गई कि सोना बिक गया। हाँ, टोटो बिक गया। ठीक है, हमारा इस्लामपुर में तो अच्छा डॉक्टर है ही नहीं है, डायरेक्ट मेडिकल एफआईआर किया। वहाँ पे गए तो मेडिकल में लाइन लगाते लगाते आपका चप्पल घिंच जाएगा, इलाज नहीं होगा, आपको प्राइवेट में घुसा देगा ले आके, ये करो वो करो, ऐसे करते करते आपको घुसाएगा 1 लाख में, बिल बना देगा 5 लाख। ऐसा करता है। गरीब आदमी का कोई सोचता नहीं है। इसीलिए आपको क्या लगता है फिर जो व्यवस्था चल रही है वही ठीक है या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, हम तो राजनीति नहीं करते हैं, इसमें बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई भी सरकार बने ये है कि बस अच्छा बने, मगर दिन कमा के दिन खाना है, हम लोग को इतना ही जानते हैं। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि पता है क्या, हम जब अपने अपने घरों में होते हैं हमको लगता है ये सरकार आ रही है, वो सरकार आ रही है, इस पार्टी ने ये वादा कर दिया, उस पार्टी ने ये वादा कर दिया, पर हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली में कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, एक गरीब आदमी को भरोसा नहीं है
कि अगर ये आएंगे तो मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाएगा, या फिर ये हैं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा?